और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं चंदौली से यूपी राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के संयोजक विपिन कुमार सिंह, जिनसे हम उनके संगठन की तरफ से किए जा रहे समाज सेवा समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। विपिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आप सभी मित्रों जी। जिन्होंने हमें जो है आप अपने चैनल पर ले आए, इसके लिए हृदय से आभार, अभिनंदन। बताइए, थोड़ा अपनी भूमिका के बारे में बताइए कि राजपूत करनी सेना में आपकी भूमिका क्या है और करनी सेना क्या करती है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी के नेतृत्व में मुझे प्रदेश कार्यकारिणी का प्रदेश संयोजक के पद पर नियुक्त किया गया। हमारे करनी सेना का यही मिशन है, यही उद्देश्य है कि राष्ट्र की अस्मिता और राष्ट्र की धरोहर की रक्षा करना, सुरक्षा करना, और राष्ट्र की बहन बेटियों के साथ अगर किसी भी प्रकार का कोई भी सामाजिक स्तर पर कोई बुराई होती है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना, अपने बहन बेटियों के अस्मत के लिए, इज्जत के लिए करनी सेना हमेशा तैयार बैठी हुई है। जी, सामाजिक सेवा से कैसे जुड़ा हुआ है यह संगठन? सामाजिक सेवा से मैडम ये संगठन ऐसे जुड़ा हुआ है कि हर जिले में करनी सेना के सैनिक तैनात हैं और जरूरत पड़ने पर किसी भी असहाय, बेबस, लाचार लोगों को हम लोग संगठित होकर, एकत्रित होकर उसकी सहायता करते। अभी आपको एक ज्वलंत मुद्दा बताता हूं। रायबरेली के एक भटका हुआ नौजवान अर्धविक्षित था, वो हमारे ग्राम सभा कैथी में भटकते भटकते 3 महीने में पहुंचा। हमसे मुलाकात हुई, हमने उस नौजवान को, प्रदीप चौहान नाम है, मंदबुद्धि का व्यक्ति था, उसको राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जिला कार्यालय रायबरेली के पदाधिकारियों से बातचीत करने के बाद उसकी आर्थिक सहायता, उसकी मदद करके कैंट रेलवे स्टेशन तक हम लोग ले जाकर सुपुर्द किए। और रायबरेली की टीम आई थी इसलिए कि उसके परिवार में किसी के पास खाने के लिए नहीं था, इसलिए रायबरेली की टीम उसको उसके घर सौंपी। उसका इलाज चल रहा है मैडम। जी विपिन जी, चूंकि करनी सेना के आगे राजपूत लगा हुआ है, तो यानी क्या वर्ग विशेष को ही आप सहायता और मदद पहुंचाते हैं, या कोई भी आपसे मदद के लिए अगर आए, गुजारिश करे तो आप उसकी भी मदद करते हैं? नहीं, अभी प्रदीप चौहान एक शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति था। हम लोग करनी सेना वाले असहाय, गरीब, पीड़ितों के लिए खड़े हैं, तटस्थ। इसमें किसी जाति, जाति एक है, हिंदू जाति, सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हमारे लिए जो है सब एक है, सब साथ है, सबका विकास है, सबको मजबूत करना, यही हमारा उद्देश्य है। इसमें जाति पात इसलिए नहीं है कि करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, हमेशा आप लोग देखते होंगे टीवी चैनल पर, वो किसी के लिए भी खड़े हो जाते हैं, पूरे भारत में उसका अलग जगाते हैं और उसके लिए मजबूती से शक्ति प्रदान करते हैं। क्योंकि महामारी का वक्त अभी भी चल रहा है, पिछले 7 महीने से हम लोगों ने महामारी से न सिर्फ जंग लड़ी है, बल्कि उसके साथ जीना कैसे है, अपने आप को ढालने की भी कोशिश की है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है विपिन जी कि सबसे ज्यादा जो मार है वो गरीबों पर पड़ी है, और ऐसा वक्त ये है कि अपना दिल और जेबें दोनों खोली जाए गरीबों के लिए। और आपका संगठन, आप कह रहे हैं कि समाज सेवा से जुड़ा हुआ है, तो जरा बताइए गरीबों के लिए आपने इस बीच क्या किया, और आपके सामने कोरोना को लेकर भी क्या चुनौतियां थी? मैडम, मैं आपको बताते हुए हर्ष व्यक्त कर रहा हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी के नेतृत्व में हर प्रदेश में एक राहत कोष बनाई गई है, गरीबों के लिए, बेबसों के लिए, लाचारों के लिए। जरूरत पड़ने पर हम लोग आपस में चंदा लगाकर और उनकी मदद करते हैं। और आपने देखा होगा, राज सिंह शेखावत जी 200 गाड़ियों से अप्रवासी भारतीयों को गुजरात से पूरे प्रदेशों में भिजवाए हैं। और श्री सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी के नेतृत्व में बंबई में जो हमारी श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के पदाधिकारी हैं, आप तो जानते हैं मैडम, वहां से गाड़ियों भर सामान जो है उत्तर प्रदेश में, बिहार में लोगों तक पहुंचाया गया। जी, दरअसल जिस संगठन से आप जुड़े हैं, कई बार ऐसा भी हुआ है कि उस संगठन पर आरोप ये लगे हैं कि वो महिलाओं को लेकर बहुत ज्यादा मुखर हो जाते हैं, और ऐसे बयान भी आए जो विवादों में रहे। मैं दीपिका पादुकोण का जिक्र कर रही हूँ, जिसको लेकर पद्मावती जब
मूवी रिलीज हुई थी तो काफी हो हल्ला हुआ था, तो आखिरकार आप इस तरह की स्थिति क्यों उत्पन्न कर देते हैं? देखिए, हमारे समाज में हम आदर्श जो वीरांगनाएं हैं, जैसे माँ पद्मिनी, झांसी की रानी, महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान, इन लोगों पर फिल्मी भाड़ों द्वारा जो इनका जो है चित्रण किया जाता है गलत तरीके से, इसका विरोध है। दीपिका पादुकोण का नहीं विरोध हो, हम किसी महिला का विरोध नहीं करते, हम सम्मान करते हैं करणी सेना वाले। आपने देखा होगा कंगना रनौत के लिए हम जो है शिवसेना से भी लड़ गए थे मुंबई में, आपको याद होगा। करणी सेना महिलाओं को इज्जत देती है, प्रतिष्ठा देती है, सम्मान देती है, लेकिन अगर आप हमारे संस्कृति और हमारे समाज के खिलाफ अगर कुछ भी कदम उठाएंगे तो करणी सेना उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। चलिए, शुक्रिया विपिन जी हमसे जुड़ने के लिए, धन्यवाद, बातचीत करने के लिए।